इजराइल और ईरान के वार के चक्कर में भाई साहब मर्चेंट नेवी के जहाजों पे भी अटैक हो रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा ओमान में अभी कोई एक बिहार का कैप्टन था जो कि मिसिंग हो गया, उसकी वाइफ और उसकी मां काफी रो के वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। मुझे ये सबसे पहली बात जानना है, क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट इसमें क्या ही मदद करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य की बात है कि सोचो ईरान की नेवी हमारे भारत में आई थी कोई प्रैक्टिस करने के लिए, भाई सोचो उन्होंने पूरा मतलब नेवी का जहाज ही उड़ा दिया यूएस वालों ने। भाई साहब ये सब सोचो एक बेइज्जती की बात है, एक बेशर्मी वाली बात है, क्योंकि भाई सोचो वो एक विश्वास करके, एक तो वार चल रहा है फिर भी वो हमारे देश में आए, विशाखापट्टनम आए, उसके बाद उनके जहाज को भाई यूएस वालों ने टारगेट कर लिया। फिर भी हमारे मोदी जी ने पता नहीं अभी तक क्या एक्शन लिया, कुछ लिया। लेकिन जो हमारे मर्चेंट नेवी के आए दिन जहाजों पे, अभी ओमान में एक टैंकर जहाज पे भाई साहब आग लग गई। उसके बाद सोचो वहां से भाई कैप्टन मिसिंग है, बिहार का बंदा है, उसकी वाइफ कितना रो रही है। मैं इसलिए उस वीडियोस को, इस आवाज को उठाना चाहता हूं क्योंकि मैं भी समुद्र में काम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने भी जहाज है, इस जहाज पे भी इंडियन लोग हैं। कल को इस जहाज पे कुछ हो जाएगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे? इंडियन गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे। मेरा मोदी सरकार से भाई साहब दिल से रिक्वेस्ट है, कैसे भी करके उसको भाई साहब उनके मतलब बॉडी को तो निकलवाइए, क्योंकि वहां पे 15 इंडियंस थे, सारे बच गए। लेकिन मेरे ख्याल से जो कैप्टन था वो हमारे बिहार के थे, वो भाई मिसिंग हो गए, उनकी बॉडी लापता है। लेकिन भाई साहब हम लोग यही चाहते हैं। और वो जो ओमान में भी, अब मैंने उसका वीडियोस भी डाला था और देख रहे हैं आप, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जिस दिन ईरान का वार और इसराइल का वार स्टार्ट हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ था, उसकी वजह से देखा आज तेल का संकट आ गया कि नहीं आ गया। भाई साहब ईरान 30%, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, ईरान हमारे बुरे समय में हमारे साथ था। ईरान हमको एकदम दोस्त, तो मतलब समझ लो भाई की तरह मानता था भारत को। लेकिन सोचिए हम लोग मुश्किल समय में उसकी क्या ही मदद कर रहे हैं। मदद क्या कर रहे हैं, उनकी जहाज वार इंडियन ईरानी नेवी हमारे भारत देश विशाखापट्टनम में आई, उसके बाद पता चला वहाँ जहाज ही गायब हो गए यूएस वालों ने। सोचिए भाई साहब ये सब बड़ी गलत चीज़ है यार हम लोग भाई। लेकिन मैं मर्चेंट नेवी के खिलाफ भाई साहब सख्त आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मेरे जितने भी मर्चेंट नेवी क्रिएटर्स हैं ये आवाज़ जरूर उठाएं। और हम लोग साहब भाई कल को हमारे आपके ऊपर भी आ सकता है। अगर हम लोग एक दूसरे का स्टैंड नहीं लेंगे ना, कोई हमारे साथ कोई खड़ा होने नहीं आएगा। जितने भी मर्चेंट नेवी वाले हैं सब इस आवाज़ को उठाइए कि बिहार का जो कैप्टन है उसकी बॉडी भाई साहब उनको मतलब मिलना ही चाहिए। ओमान भाई साहब वो तो अपने जहाज पे नौकरी करने गए, अब कोई मिसाइल छोड़ दे रहा है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मस्क के 2 जहाज़ों के ऊपर से मिसाइल जा रही थी। भाई साहब ये सब ना हो यार, सब नौकरी करने आराम से नौकरी करके घर जाएं। ठीक है, धन्यवाद।